Hi everyone, again welcome to all. In today's videos, I am going to start and discuss about in front of you lines and angles standard 9. Today only introduction part of this chapter. So chapter number 6, lines and angles. It's very basic concept. What is lines and angles? Okay, so firstly, what is lines? In the previous class, a minimum of 2 points, are required to draw a line. At least क्या मतलब निकला इसका कि फाइनली लाइन क्या होता है? What is line? Imagination line, real line, परपेंडिकुलर लाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो लाइन आपके एक तरह से सफिक्स हो गया, उसके पहले हम लोग की जो प्रीफिक्स लगेगी वो एक अंडरस्टूड है. बट लाइंस, तो लाइंस में हम लोग क्या करते थे, एटलीस्ट हम लोग को मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी. तो मैंने भी बोला क्या, अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अ लाइन. तो एक लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. उस 2 डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी कंडीशन लाइन बन जाती है. अब इस लाइन में पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग के पास आती हैं इस टॉपिक में. ठीक है, आफ्टर दैट एंगल्स आएगा. ठीक है, तो एंगल्स कहां पर जनरेट होता है? सो एंगल्स मेकिंग ऑन 2 आर्म्स. तो फर्स्टली लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर हम लोग आर्म्स कहाँ यूज करते हैं, उस बिहाफ पे एंगल कहाँ जनरेट होता है. तो जहां 2 लाइन के पॉइंट्स ओरिजिनेट होते हैं, 2 डिफरेंट लाइन के पॉइंट्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं, वहां पर जो आर्म बनता है, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने किया था तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये पॉइंट क्या होता था, ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट होता था. ओरिजिन मीन्स ओरिजिनेट होना. ठीक, तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से जब कोई वाई एक्सिस या कोई डिफरेंट लाइन ओरिजिनेट होती थी, तो उनके बीच में जो ये आर्क फॉर्म बनता था, आर्क, यहाँ पर क्या एंगल होता था, एंगल जनरेट होता था. ओके, सो फर्स्टली हम लोग अपनी डेली लाइफ में लाइन का बेसिक यूज करते हैं. ठीक, मैथमेटिक्स में तो जो यूज है सो यूज है. फिजिक्स में हम लोग इसका मोस्टली यूज करते हैं. फिजिक्स में कोई ऑब्जेक्ट तो कोई फोर्स या पुश या पुल करते हैं तो वो अपने एक्सेस से रोटेट कर जाता है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाता है. तो फिजिक्स में भी इसका यूज होता है. सपोज वर्क कहाँ हुआ, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे हुआ. तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, एक तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, डिपेंड ऑन द लेंथ. आपने किसी का फॉर्मूला निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो लेंथ भी क्या है, टाइप्स ऑफ लेंथ. ब्रेथ क्या है, एक सेगमेंट होगी बेस्ड ऑन लेंथ. एंड हाइट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर हाइट होगी, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिकल क्वांटिटीज को, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है. इसी तरह जितनी भी चीजें हमारे पास होंगी, पर्टिकुलर किसको रिप्रेजेंट करेंगी, लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, उस लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी. ओके, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइंस? लाइंस मीन्स a minimum of 2 points required to draw a line. Okay, and now अब इसकी कंडीशन क्या होती है, a part of a portion of, मैंने यहाँ पोर्शन लिखा है, सिंपली a portion of the part of a line with 2 end points. 2 end points यानी एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स क्या होगा, दिस. अब इसको आप समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, हेड एंड टेल, एंड टू एंड. ठीक है, तो जो इस पॉइंट का एंड पॉइंट्स होगा, तो 2 एंड पॉइंट्स 1 एंड 2 इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इसकी नेमिंग पे हम लोगों ने कर दिया ए बी. ओके, तो ए बी इज अ लाइन. अब सिंपल बेसिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इज अ लाइन. ठीक, बट वी विल नॉट कंसीडर फाइनली, बट हम लोग इस टाइटल में यूज करते हुए चले जाते हैं. दिस सिंबल इज यूज फॉर दिस फॉर्म. वहां पहुंचते हैं तब बताते हैं क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्टली क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. लाइन सेगमेंट को जनरली वी विल डिनोट लाइन सेगमेंट ए बी लाइन. ओके,
बट ए बी बार भी बोल सकते हैं, लेकिन ए बी लाइन सेगमेंट का ये सिंबल हो जाता है। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट का ये सिंबल हो जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ अ लाइन with one end, not two, a part of a line with one end point is called a ray। रे की मीनिंग क्या होगी? सपोज कि किसी लाइन को करना था, इस लाइन को आपने जहां से ओरिजिनेट किया इसको आप बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं एक एरो से, तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, एक्सेट्रा है ना। तो ये एक डायरेक्शन को भी डिनोट कर देता है, बट उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर हमारे लाइन सेगमेंट का जो वन एंड पॉइंट है, ठीक, वो किसी रे से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं हेड, एरो हेड। ठीक, ये टाइटल किस लिए यूज होता है? एरो हेड, ARROW, एरो हेड, HEAD, एरो हेड होता है। ठीक है, तो एरो हेड किसी को इंडिकेट करने के लिए होता है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। तो रे का सिंबल क्या हमने कर दिया? ए बी हमारे पास क्या है? रे है, ए बी रे है, तो डायरेक्शन हो जाता है। बट बस उसमें क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एंड पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो अभी हमने बोला क्या कि जो सिंबल मैंने वहां दिया ए बी लाइन सेगमेंट का और ए बी रे का, वो जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते। एक सिंपल कम्युनिकेशन में या सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस में या ड्रॉ अ लाइन में हम लोग जनरली कैसा यूज कर लेते हैं? वी विल कंसीडर दिस पोर्शन, वी विल कंसीडर दिस पोर्शन, लाइक व्हाट? दिस पोर्शन। कैसे कंसीडर करते हैं? लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। तो हम लोग ने ये लाइन सेगमेंट टाइटल यूज कर दिया, सिंपली ए बी यूज कर दिया। पर्टिकुलर ए बी के ऊपर बार या एरो हेड या हम लोग ने उसको रे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, बट हम लोग ने टाइटल क्या यूज कर दिया? लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी। अब किसी दो पॉइंट के बीच की लेंथ फाइंड करनी होगी, लेंथ बिटवीन ए टू बी एंड लेंथ ए बी एंड लाइन सिंपल ए बी। ठीक, तो ये जो हमने पॉइंट नंबर 3 मेंशन किया है, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी। तो इन दिस चैप्टर एंड इन दिस बुक वी विल कंसीडर ऑल दिस सैंपल्स, ओके। बट परहैप्स कहीं कहीं किसी केस में ये सारी चीजें यूज हो जाती हैं। आफ्टर दैट ये क्लियर हो गया कि लाइन क्या चीज है, लाइन के टाइप्स क्या हैं, लाइन का सिंबल क्या है, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या लाइन को कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, एंड नाउ पॉइंट नंबर 4 में क्या आता है? सिंपली इफ 3 आर मोर पॉइंट्स, 3 आर मोर पॉइंट्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, इफ 3 आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। सिंपली ये ए बी है, ए बी में जब आपने इसके एंड पॉइंट्स को ए और बी का टाइटल दे दिया, यानी स्टार्टिंग टू एंड कर दिया, टेल टू हेड रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इन नेमिंग कर दिया ए एंड बी, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट का फॉर्म हो गया। बट इसी कंडीशन में क्या कह रहा है कि ऑन अ लाइन 2 और मोर देन पॉइंट्स, ऑन अ लाइन 2 और मोर देन पॉइंट्स लाइक ए, सपोज बी यहाँ हो गया, सी पॉइंट्स यहाँ हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अगर पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन में वो पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं, दूसरी लाइन में लाइज कर जा रहे हैं, तो हो सकता है ट्रायंगल शेप बन जाए, स्क्वायर शेप बन जाए, जिसमें भी फेवर कर जाए। बट ये कि अगर उसी पॉइंट में, सॉरी उसी लाइन में अगर वो पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं, तो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 4 आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड coming class also. So if 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points मिल जाएंगे। And lastly, लाइन से रिलेटेड हम लोग ने सारी चीजें डिस्कस कर लिया, लाइन सेगमेंट कर लिया, रे कर लिया, लेंथ ए बी कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लाइन में मोर देन 3 पॉइंट्स या
और उस पॉइंट में लाइज नहीं कर रहे हैं तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग ने कर लिया। अब टॉपिक आता है एंगल का कि एंगल कहाँ फॉर्म होता है। ठीक, तो एंगल फॉर्म होने के लिए क्या डिसाइड किया गया कि व्हेन टू लाइंस एंड रे ऑफ लाइंस एंड लाइन सेगमेंट जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं जो उसके बीच में एंगल सबटेंड होता है, मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड एंगल। ठीक, यानी जो आर्म्स बनता है, आर्म्स का मतलब कि सपोज कि ये हमारे आर्म्स हैं, ठीक, हैंड के, तो हमारे हैंड के आर्म्स में क्या है, इस शेप में है, इस शेप में है, तो इसके बीच का ये एंगल क्या जनरेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एंगल। इस फॉर्म में कर दिया इट इज कॉल्ड एंगल, इस फॉर्म में कर दिया इट इज कॉल्ड एंगल। तो ये जो आर्म टाइटल निकला है वो हमारे हैंड आर्म से ही निकला है कि हम पर्टिकुलर्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो इसीलिए डिफिनेशन में ये टाइटल मेंशन होता है, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, an angle is formed when two rays originate from the same end points। तो एंगल क्या होता है कि आपने सेम पॉइंट से किसी टू रेस को, देखिए एरो हेड बना ना, किसी टू रेस को आपने क्या किया, ओरिजिनेट किया। एक कॉमन पॉइंट ले लिया O, एक कॉमन पॉइंट हो गया O से कोई दो डिफरेंट रेस ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल पे एक वर्टिकल फॉर्म में, तो उनके बीच में जो एंड पॉइंट्स के बिहाफ पे फॉर्म बन रहा है, एंगल इज फॉर्म। तो कंडीशन क्या बन जाती है, एंगल इज फॉर्म। ओके, तो डिफिनेशन यहां से क्लियर हो जाएगी, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मींस दिस, द रेज मेकिंग एन एंगल, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। सेटिस्फाइड। तो अब यहां पर जो एंगल रेस के बीच में जो एंगल्स बनेगा वो क्या होंगे, वो क्या कहलाते हैं, आर्म्स कहलाते हैं। ये लाइन यहां से यहां तक की क्या बन गई, आर्म्स कंडीशन बन गई ऑफ द एंगल, एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अगर O से हम A पॉइंट पे यहां कर दिया और इसको A डैश कर दिया तो A डैश इज कॉल्ड वर्टेक्स, बट O इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेज, टू रेज। ओके, इसीलिए हम इसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनेट पॉइंट, ओरिजिनेटेड पॉइंट। तो यहाँ पर क्लियर क्या हुआ, एंगल से रिलेटेड हमने एंगल को फोकस किया। दूसरा फैक्टर हमारे पास आर्म्स आता है, तीसरा फैक्टर हमारे पास वर्टेक्स आता है। अंडरस्टूड। तो एंगल में ये सारी चीजें इतनी इन्वॉल्व होती हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। इन द प्रीवियस क्लास आल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट which types of angles, but here recall the previous point। okay, तो फर्स्टली क्या हमारे पास आता है, एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्यूट एंगल एंड व्हाट इज द रेंज बिटवीन एक्यूट एंगल। सो सपोज कि एक्यूट एंगल में आपने तो टू डिफरेंट रेस को लिया और उनके बीच में एंगल सब्सटेंस किया, तो एक्यूट एंगल कहाँ जनरेट होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो हमने मेक इन एन एंगल क्या ले लिया, थीटा। ठीक, तो हमने थीटा डिग्री मेजर किया, सिंबल फॉर्म ले लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, थीटा की जगह कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो थीटा में हमारे पास एक्यूट एंगल की कंडीशन क्या बनती है, 0 से 90 डिग्री में जो शेप क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच का जो एंगल जनरेट होता है वो 90 डिग्री जनरेट होता है, इट इज कॉल्ड राइट एंगल। तो उसको जस्टिफाई करना क्या होगा, हमारे लिए हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन पे ये 90 डिग्री एंगल जनरेट होगा, बट 90 डिग्री से लेस आपकी कंडीशन क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल मींस व्हाट, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड नाउ व्हेन making an angle is 90 degree exactly, the angle is right angle, the angle is right angle। so अगर दो रेस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री एग्जैक्टली जनरेट होता है तो कंडीशन क्या बनेगी, राइट एंगल की। एंड नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ जनरेट होता, 90 डिग्री से ही क्या हुआ, एक्सेस हो गया।
जब 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया बट 180 से लेस हुआ, ठीक, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ एंगल स्ट्रेट एंगल, सिंपल वर्ड से क्लियर हो रहा है, स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल में क्या हुआ कि सपोज कि आपके पास एक रे रहा, ठीक, उस रे के डायरेक्शन को आपने इंक्रीज ना करके उसको इसी पॉइंट से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो दो डिफरेंट रेज अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, दो डिफरेंट रेज आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। अभी तक क्या होता था कि एक कॉमन पॉइंट पे रेज को आप ओरिजिनेट करते थे और जहां तक जाता था उसको वर्टिसेस के नाम से अलॉट कर देते थे, बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेज था जिसके हेड को कॉमन करके हमने अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, तो ये ए डैश और ये ए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जब एंगल जनरेट हो रहा है तो इस फॉर्म में जो एंगल जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, व्हेन एंगल इज 180 डिग्री देन मेकिंग एन एंगल इज स्ट्रेट लाइन। एंड लास्टली रिफ्लेक्स एंगल मींस greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। तो reflex angle में ये जो एंगल जनरेट होगा, सपोज तो एक कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है, तो कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री में सपोज कि अगर ये एंगल हमारे पास जनरेट होता है 45 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 माइनस 45। 360 माइनस 45 का मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, 180 से ग्रेटर बट 360 से लेस, तो 360 माइनस 45 मीन्स 200, अप्रॉक्स सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 200 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, तो 200 और 90 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 270 का फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिमेनिंग एंगल जो बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हियर we have studied about different types of angles, different types of lines and different naming of angles, like firstly line segment, second ray, and mainly line segment AB, ray AB, length AB, line AB, and this main point, collinear points and non-collinear points, and lastly angle, arms, vertex, and after that different types of angles, 1 2 3 4 5. Here there are 5 types of angles. Firstly acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle. Understood? तो डिग्रीज के ऑर्डर में हम लोगों ने इस चीज को मेंशन किया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, इस सीरीज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, बट इन सारे बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर के और ये बेसिक फिनोमिनन को लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक की वीडियो में जो इसके जो बेसिक फैक्टर और पॉइंट्स थे इसको मेमोराइज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।